चलिए बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे कि वाई वी राइट फॉर्मूला लाइक दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? OH2 क्यों नहीं होता? इज दैट क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट? ClNa क्यों नहीं होता? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H2SO4? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H2SO4? आगरा का ताजमहल कहाँ है? कबीर सिंह मूवी में शाहिद कपूर के अलावा हीरो कौन है? ठीक है, चलिए, तो H2SO4 को हम H2SO4 क्यों लिखते हैं? है ना, SO4H2 लिख सकते थे ना इसको, तो O4SH2 भी लिख सकते थे, यस और नो? है ना, H2O4S भी लिख सकते थे, यस और नो? पर ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? Why? The question is why, not why. Is it clear? Yes. चलो, what is the formula of HNO3? What is the formula of nitric acid? This is known as king of chemicals, sulfuric acid. Is that clear? बहुत हायर कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, समझ में आया? तेजाब सुनो, तेजाब सारे कैसे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, HNO3, डोंट टॉक, ठीक है, ठीक। इसको क्या लिख सकते थे हम? NO3H लिख सकते थे, यस और नो? अरे लिख सकते थे ना, NHO3 लिख सकते थे, O3HN लिख सकते थे, लेकिन लिखते हैं क्या? नहीं लिखते जी। क्यों नहीं लिखते जी? सवाल है, टैन टैन, यस और नो? सवाल है तो, प्रॉब्लम है तो, बीमारी है तो, कोरोना आ गई ना, ठीक है। तो अब हमको ही समझ में आ जाएगा कि वाई वी राइट फॉर्मूला इन दिस मैनर। हम ऐसा लिखते हैं तो क्यों लिखते, नहीं लिखते तो क्यों नहीं लिखते। आज तक हमको पता था कि 9th और 10th क्लास तक के कि Na+Cl- से मिलता है और NaCl। अब हम 11th क्लास में आ गए हैं, तो कुछ हमको नया सीखना होगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नंबर? लेकिन हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, है ना? यहाँ कहीं तो आया ही नहीं, आया कहीं क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमको पता नहीं, या फिर हमसे किसी ने पूछा नहीं, या फिर हमको किसी ने बताया नहीं, ठीक है। तो बताने का काम टीचर का, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। 7 o'clock में o'clock लिखते हैं, ओ का मतलब क्या होता है पता ही नहीं। किसी ने बता दिया किसी नंबर पे अगर 0 की पावर हो, मान लो x है, तो उसकी वैल्यू बन आती है, होती मालूम है, क्यों होती नहीं मालूम। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके रीज़न आपको पता है ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता तो नहीं पता। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे क्या है, क्वेश्चंस है जिनकी आंसर्स हमको नहीं पता है कि वाई ऐसा। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या आप लोग तैयार हो जानने के लिए? आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? पीछे वाली बालिका खड़े हो जाओ बेटा। व्हाट आर यू डूइंग? यस, आप व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? यस, आपसे ही बोल रहा हूँ। कुछ तो कर रहे बेटा अपन। स्पीक लाउडली, थोड़ा मास्क निकाल के बोलो। किसकी बेटा? किसके स्पेलिंग गलत हो गई? हाँ, चलता ना बेटा, कुछ नहीं होता ना, अभी समझ ले बेटा। स्पेलिंग तो बाद में ठीक कर लेगी, ये बाद में ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमको लगता था अभी तक के, लेकिन आज से मालूम पड़ेगा आपको कि नमक जो है वो क्या होता है, NaCl होता है। टेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं,
खट्टा होता है। अच्छा गुपचुप नहीं बोला मैंने सर, मैं तो बना के बता दूँ कैसी होती है। बहुत बात हो गई है। तो हमको पता है कि Na क्या होता है, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मेटल है, अल्कली मेटल है, ऐसा और नो, आज तक हमको पता था, अब आज और मालूम पड़ गया। फिर हम 11वीं क्लास में आए, ठीक है, तो अब हमको मालूम पड़ रहा है कि सॉलिड से पहले इससे हमको Na से Na+ बनाना है, यस और नो। तब हमको मालूम पड़ा, हमको एक डेफिनेशन पढ़ाई गई, IE आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन पावर। तब हमको पढ़ाया गया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। समझ में आया? सॉलिड फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आप कौन सा काम करते हो जिस काम में एनर्जी कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी, यस और नो? अरे आप ऐसा हाथ क्यों नहीं रखते, ऐसे क्यों रखते हो, एनर्जी कम लगती है, यस और नो? मैं आपको बोल पनिशमेंट दूँ, बताया था मैं, दिन भर सोने का दिन भर पढ़ने का, कौन सा पनिशमेंट पसंद आएगा? ठीक है, समझ में आया? ईजी काम, आसान काम, यस और नो? अरे हाउ कि नहीं रे, बालाघाट वाले कैसा हाओ, जो ना बोले हाँ उसके पैसे गाओ। चलो समझ में आ रहा है? सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स कैसे होंगे, बहुत क्लोजली अरेंज होंगे, बहुत बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम कैसे करते हैं, उसको आइसोलेटेड फॉर्म में लाते हैं। आइसोलेट करना मतलब अलग करना। अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, Cl2 लेंगे। क्या लेंगे, अरे क्या लेंगे, हमको Cl2 नहीं चाहिए बेटा, Cl चाहिए। मैंने इससे पूछा बेटा तो कितनी गुपचुप खाएगी, तो बोलती सर 50। सुन तो लो पहले, पूरी बात सुन लिया करो। तो इन्हें बोली सर हम चारों मिलके खाएंगे, मैं सबके लिए बता रही हूँ, अपने हिस्से की नहीं बता रही हूँ। तो मैंने बेटा चारों का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किसका पूछ रहा हूँ? तो हमको किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना होता है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना होता है, किसी। अगर हमें 50 किलो आलू लेने हैं तो चिप्स बनाने भी अगर हमें छुट्टी हो घर में तो क्या करेंगे, और क्या करेंगे, 1 किलो का पहले रेट लेंगे, ऐसा और नो? फिर पूछते भैया ठीक है अब इतने का डाल, इतने दे, 10 किलो ले ले, 5 किलो ले लो, ऐसा और नो? तो पहले हमको किसी भी चीज़ को अगर इसको लगा दे बोले बेटा, किसी भी चीज़ को क्या करना हो, क्या करना हो, किसी भी चीज़ को हमें स्टडी करना हो तो पहले हम क्या करते हैं, 1 किलो ला लेते हैं। इसलिए हम क्या लाते हैं, आइसोलेटेड कौन सा आइटम, गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड है क्या, किस फॉर्म में, अभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में। Cl क्या है, एटम है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो आइसोलेट कर लो किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, एटम के फॉर्म में। स्टेट ऑफ मैटर अलग है, सॉलिड लिक्विड गैस अलग है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो किस फॉर्म में चाहिए आपको, एटम के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, आइसोलेटेड। आपने Cl2 से Cl आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करना है नहीं अलग करना, ठीक है? मैं इस बच्ची को बोलूँ बेटा यहाँ बैठ जा तू, ये अलग से बैठे यहाँ पर, तो मैं क्या कर दिया, आप लोगों से इसको मैंने अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो Cl2 को हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया, किसके फॉर्म में, क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको भी क्या कर लिया, आइसोलेटेड कौन सा एटम, गैसियस एटम। कौन सा एटम, तो पहली कंडीशन, 3 कंडीशंस आर देयर, क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरा, तीसरा एटम होना चाहिए, चौथी कंडीशन लाएंगे ना अभी। पहला क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड, दूसरा, तीसरा कौन से स्टेट में, एक्साइज स्टेट में नहीं, क्योंकि एक्साइज में हमको ले जाना है, ठीक है? ठीक, समझ में बात? तो आइसोलेटेड कौन सा आइटम, आइसोलेटेड कौन सा आइटम, यहाँ ऑलरेडी किस फॉर्म में, अरे किस फॉर्म में है, ये पढ़ रहे हो आप लोग, बॉर्न हेबर साइकिल, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है? ठीक, बॉर्न और हेबर साइंटिस्ट लोगों के नाम है,
उनने बताए थे, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड एवर नहीं बताया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हाँ अभी बारमेंट सर बता रहे हैं। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में लाए हमने, सॉलिड से गैसेस में लाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कैम्फर कपूर जानते हो, है ना, ऐसे ही होता है क्या, ठंडाई में यूज़ करते लोग पान में, मेंथॉल, वो भी कैसा, सॉलिड से, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन, अरे गैस से फिर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, यस और नो, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, तो सब्लिमेशन करने के लिए सब्लिमेशन के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, यस और नो, कि अपने आप हो जाएगा। कपूर जो है वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है क्या, आप एनर्जी देते हो, हीट देते हो, यस और नो, पढ़ा है आपने, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे भी, एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर कैन बी नॉट बी, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू, आप यहाँ एनर्जी को चेंज करते हो, ईजी हो जाएगा। गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। और दुनिया का हम जब आसान काम करना चाहते हैं तो ये भी क्या करना चाहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई बात निकल के आती है, क्या, डेफिनेशन ऑफ IEIP क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स या फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, इज दैट क्लियर, दैट इज कॉल्ड, क्लियर है। अब ये आयन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन निकला, और हमारे बालाघाट की भाषा में एच वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, एच वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हिंदी तो अपन, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, हिंदी ढंग से नहीं आती, मेरे को नहीं मालूम सर, बेटा ये कहाँ रखा माइक सर, मेरे को नहीं मालूम, तेरे को बताया था ना मैंने, मैं काय को दूँ, हाँ तो कौन सा वाला, कौन सा वाला, एच वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इसलिए इनके बीच क्या हो रही है, फ्रेंडशिप, बॉन्ड बन रहा है, जन्म जन्म का साथ है, ठीक है, ठीक है। अगर न मिलते इस दुनिया में तो लेते जन्म दोबारा, ठीक है, लेकिन ये इसी जन्म में पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। क्या बन गया ये, अरे क्या बन गया, Na+ और टेन टेन, पार्टी करो, खुशियाँ मनाओ, क्या बन गया, नमक, सरकार मैंने आपका तो वापस कर देते हैं, काय को इतने बार ऐसा बता रहे हो, बाबा बाबा डायलॉग मार रहे हो, तूने मेरा नमक खाया है, नमक, खालिस्तान खालिस्तान गाली भी देते लोग उससे, ठीक है, ऐसा और नो, Na+ और अगली बार बुखार आया आपको तो ऐसा बेंजीन रिंग लेना, यहाँ OH लगाना, यहाँ NH लगाना, और यहाँ CO लगाना, यहाँ CH3 लगाना, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो मेटा, ये पैरा, ये नियर, ऑर्थो मतलब नियर, फार मेटा मतलब मिडिल में, पैरा मतलब फार दूर, ये अमाइन का, तो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये हो गया पैरा, ठीक है। ये अमोनिया का M, ठीक है, दो कार्बन को सिंपल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं एसिड, है ना, बोलते हैं ना, एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड प्लस एसिडिक, एसिडिक एसिड बोलते हैं ना, तो एसिड, और ये इसका सफिक्स क्या लगता है, ऑल, तो पैरा, है ना, सॉरी ये इसको पहले लिखेंगे एसिड, और ये M बाद में, ये मेहमान है पहले लिखेंगे, पैरा पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, एसिड, और ये कहाँ से आया, अमोनिया से आएगा ना मिस्त्री, तो अमोनिया का M आ गया, और इसका OH का ऑल, तो पैरा एसिड M ऑल, ठीक है, पैरा, हाँ पैरासिटामॉल है वो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटामॉल, है ना, पैरासिटामॉल, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, पैरा एसिड M ऑल, इज दैट क्लियर। अगली बार फीवर आए, मेडिकल बंद हो, बना लेंगे घर में अपन, अरे हो कि नहीं, हाँ ठीक है, तो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ लो, इसी बुखार है ना, हेडेक होगा
तो डिस्प्रिन बना लेंगे। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, यहाँ से H निकालो, उसको एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ और H वाला ग्रुप जो भी जोड़े थे अपन ने, कौन सा वाला, CH3CO वाला, तो ये हो गया एसिटाइल और ये पहले क्या सैलिसिलिक एसिड। ठीक, ये हो गया, इसका नाम होता है एस्पिरिन और मार्केट में जिस नाम से बिकता है वो है डिस्प्रिन। क्लियर है, समझ में आया। डिस मतलब डिसइंटीग्रेट होना, डिसइंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना। इंटीग्रेशन में चीज़ जोड़ते हैं ना, n पे पावर n+1 हो जाती है, सर नो, अरे होती है इंटीग्रेशन मैथ्स में, हाँ वही है। डिस मतलब डिसइंटीग्रेशन और एस्पिरिन से आया प्रिन, इसलिए इसका नाम क्या है, समझ में आया। केमिस्ट्री के ऊपर समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी तक हमको क्या लगता था, और यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कहलाती कौन सी, बता लड़की, कौन सी एनर्जी। और हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्राइज एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से अगर क्या हो, ज़्यादा हो, पहला कंडीशन बेटा, पहले काम कर दी तुमने, पहले बढ़ाया करो बेटा, तो कम करेंगे, है ना। जब इलेक्ट्राइज एनर्जी ज़्यादा हो, किससे, क्या हो इलेक्ट्राइज एनर्जी, बताते आपको नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर, Na+Cl- Cl- Na+, Na+Cl- Cl- बताया था कि नहीं, ये सर नो। जब इलेक्ट्राइज एनर्जी किससे ज़्यादा हो तो वो सॉल्वेंट, वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में, यस और नो, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या है आपके सिलेबस में, लिथियम फ्लोराइड, एग्जाम में आए क्वेश्चन बना लोगे, बिकॉज लेटाइज एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज मोर देन सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आप बताओगे आंसर, आप जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या जवाब दोगे। बिकॉज, लड़के इधर देख, बिकॉज ऑफ, अरे किसकी, इसकी नहीं, ये तो खुल जाता है, इसके लिए कंडीशन बदल जाएगी। स्टार 5G है ना, हमारा देश का युवा अब जाग उठा है, हमारा देश का युवा उठेगा, जागेगा, ब्रश करेगा और 2 GB डेटा, कंडीशन सप्लाई, स्टार। अरे ऐसा नो, नमक पानी में घुल जाएगा जी, हम किसकी बात कर रहे हैं जी, नहीं घुलेगा जी, किसमें जी, किसमें जी, पानी में, ठीक है जी, ठीक है कि नहीं जी। पीछे वाले बालकनी में बैठ के जो मजा ले रहे हैं, तो ध्यान दो, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जाम में आएगा, मेरी एग्जाम में नहीं, मेरे को नहीं देना एग्जाम, समझ में आ रहा है, मुझे नहीं देना, सॉरी, मेरे को निकल जाता है, समझ में आ रहा है, क्यों नहीं डिसॉल्व होगा, बिकॉज ये वाली इतना करने के बाद निकल कर आई लेटाइज एनर्जी, समझ में आ रहा है, किससे ज़्यादा है, इसलिए ये घर से कल के घर जाना और एक तकिया लेके आना, तकलीफ हो रही है बैठने में इसको, तो फ्रेंड है ना इसकी, ऐसा लेट, क्या है ये, अरे कौन है रे, हाँ समझ में आ रहा है, किस में नहीं भूलेगा, बिकॉज लेटाइज एनर्जी ऑफ इज, एंड इफ सॉल्वेंट इज वाटर, यस और नो, ठीक है, सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूट को घोलेगा, तो सॉल्यूट के अंदर इतनी ताकत होना चाहिए कि वो सॉल्यूट के बॉन्ड को, टैन टैन, मेरे पास इतनी एनर्जी है इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ, अब मुझे इसके बदले लोहे की रॉड दे दो, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, बिकॉज मेरे अंदर इतनी एनर्जी, ठीक है, यस और नो, कभी ट्राई मत करना, हो सकता तोड़ भी दूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। दूसरी बात, if solvent is water then this solvation energy will be known as, क्लियर है, कंफर्म। तो अगर ये लेटाइज एनर्जी क्या हो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो, कम हो, किससे, तब ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में, यस और नो, NaCl पानी में घुलता है क्या, क्यों घुलता है जी, समझ में आया, है ना, ठीक है।
क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, क्लियर है कि नहीं सब कुछ? आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि पहले जितना हमने पढ़ा है सब क्या होना चाहिए? पढ़ेगा इंडिया तभी तो, ठीक है? हाँ, हमको भी आगे बढ़ना है, ठीक है? पानी जब तक बहता तब तक स्वच्छ और साफ रहता है, रुक जाए एक जगह तो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, स्मेल आती है। सर नो, हमको भी आगे बढ़ना। आगे बढ़े। हमारे सवाल क्या है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम पानी का फॉर्मूला H2O लिखते हैं, क्यों हम नमक का फॉर्मूला, क्यों हम इसका फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, क्यों हम इसका फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं। उसको पढ़ने से पहले कुछ बात हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपको पता है ना? जब कोई एलिमेंट का बॉन्ड बनाता है और जैसे यहाँ NaCl में, तो क्या होता है, ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये में ये डिफरेंस भी है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए पढ़ते हैं? किसी मॉलिक्यूल में, बॉन्डेड एटम में। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करना चाहेगा? अरे क्या करना चाहेगा, है ना? ये डिफरेंस भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.N/9 है, इसकी ABC किस नंबर पे आता है? अभी याद करवा देता हूँ मैं आप लोग को वैल्यूज, डोंट वरी, ठीक है? कितनी है? 3। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अरे एक ताकतवर बच्चा है, दो बच्चे, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा। अब एक चॉकलेट है, ठीक है, क्या होगा? बड़ा बच्चा हो, ज़्यादा ताकत वाला बच्चा हो, क्या करेगा? छोटे वाले बच्चे से उसकी चॉकलेट छीन लेगा। ये इलेक्ट्रॉन चॉकलेट समझ लो, है ना? ये बड़ा बच्चा समझ लो, क्या किया इसने? क्या छीना? इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है? अरे क्या, अब चॉकलेट नहीं बोला है यहाँ पर, किसने क्या चॉकलेट बोला? रे क्या छीना यहाँ से? किसने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, चॉकलेट नहीं दिया। क्या दिया? इसलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलर बोल सकते हैं, सर नो? दो पोल है, पॉजिटिव पोल और, या इसको क्या बोल सकते हैं? आयनिक बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं बताइए? इलेक्ट्रो अरे इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रो आया मतलब कहीं भी अगर इलेक्ट्रो आ गया बेटा, 12th में एक चैप्टर है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड आया मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात हो रही है ना? अगर कहीं लगा देंगे हम उसको, कैथोड और एनोड के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रो वर्ड आया मतलब प्लस, और पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री नेक्स्ट 12th में, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा, है ना? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो वर्ड आया मतलब कहीं ना कहीं, है ना? कहीं भी हम अगर बोर्ड में भी हम कुछ लगाना तो हम कितने बार लगते हैं? 2 लगते हैं ना? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसा लो, तो 4 समझ जाना आपको, ठीक है? क्लियर? तो क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है? इसको हमने पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा आपने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, और आज मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा इसके साथ में, कि एक तो हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, दूसरा किसी मॉलिक्यूल को देख के आप कैसे पहचान पाओगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई आफ्टर वॉचिंग एनी मॉलिक्यूल whether it is covalent or ionic. Okay, so today we'll know the trick how can we identify, किसी मॉलिक्यूल को देख करके हम कैसे पता लगा पाएंगे कि whether this molecule covalent or ionic. Okay, got it all of you? तो इसने ले लिया, इसने दे दिया, तो हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो पॉलिंग स्केल में अलग होती है, मोलिकुलर स्केल में अलग होती है, एलर-ड्रोसो स्केल में अलग होती है, ठीक है? मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसको भी पढ़ना है। अरे पिछले जन्म में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, सोच रही कोई पढ़ा रहा था, पढ़ लो। 3 मूवी ज्ञान बट रहा है तो आमिर खान किसी क्लास में आके बैठ जाता था ना, ठीक है? चलो इतना काफ़ी आगे बढ़ जाओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल को पॉलिंग, मुलिकन और एलर-ड्रोसो 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने लेवल पे दिया। सबसे ज़्यादा जो वैलिड है वो क्या है? पॉलिंग स्केल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बता रहा हूँ। ये वैल्यू आपको कहीं पे कहीं ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? और इसके अलावा कौन सी स्केल होती है? मुलिकन और एलर-ड्रोसो, ठीक है? हाइड्रोजन नीचे कौन आता है? लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे आते हैं, लेकिन हमको अभी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, इतने में ही काम हो जाएगा,
ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कौन सा ग्रुप है ये? 18 ग्रुप। जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसकी जरूरत अभी हमको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से कोई लेने देना ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। ठीक, चलो सोडियम के बाद, उसके बाद फिर सिलिकॉन, फिर होशियार बच्चे इतना काम करें सर। नो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अभी मैंने आपको पढ़ाया, भूल जाओगे, है ना। पढ़ाई के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, 3 बड़ी प्रॉब्लम स्टडी के साथ में। कौन कौन सी? पहला, इंटरेस्ट नहीं आता। दूसरा, इंटरेस्ट आ गया, पढ़ भी लिए तो भूल जाते। तीसरा, भूल गए तो रिकॉल नहीं होता, फिर लगता है एग्जाम में आगे पीछे वाले को थोड़ा सा बता दो भाई, यार भूल गया, थोड़ा सा बता दे भाई, पूरा याद आ जाएगा। ऐसा होता है ना, हाँ, तो ये रिकॉल करने काम आएगा। क्लियर है? फिर अपन पेन गिराते धीरे से, क्या होगा? क्या? कुछ नहीं सर, पेन गिर गई थी, है ना। चलो, अब ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट भी आएगा और इजीली रिकॉल भी होगा। हाइड्रोजन को बनाने के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करना पड़ता है? 2 लाइन्स। अरे करना पड़ रहा है कि नहीं? इसलिए 2। और कितनी लाइन से जोड़ रहे हैं हम? इसलिए 2.1। ठीक है, चलिए। ये कैसा दिख रहा है रोमन नंबर में? अरे 1 से दिख रहा है ना। इस वाले ग्रुप में 0.5 जोड़ते जाइए। क्या करते जाइए? 1 में जोड़िए, इसमें जोड़िए, इसमें जोड़िए, इसमें जोड़िए। है आसान? अरे आसान है कि नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हो आपने केमिकल बॉन्डिंग में? ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्लेट में जलेबी रखी हो लेकिन बाजू वाले के गुलाब जामुन पे इनकी नजर रह सकती है। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। इसलिए ये हाइड्रोजन से क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ना तो शेयरिंग होती है, नाइदर शेयरिंग नॉर ट्रांसफर। ना तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना तो फिर भी बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि कॉमन है हाइड्रोजन। यस और नो? पानी में ये H मिलेगा O से, वाटर बनाएगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? इसलिए आइस पानी पर तैरता है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके। ठीक, चलो छोड़ो फिलहाल में। ये समझ में क्या आ रहा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोन पे क्या आते हैं? कॉल्स। तो याद रखिएगा, फोन पे क्या आते हैं? कॉल्स। इंटरेस्ट आया? नहीं भूलोगे। फ़ोन पे कॉल आता, कभी भूलोगे क्या? रिकॉल हो जाएगा इजीली। तो फ़ोन पे क्या आते हैं? कॉल्स। ये किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है? अरे किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इलेक्ट्रो। किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है? लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन का। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इज दैट क्लियर? याद रहेगी वैल्यूज। चलिए समझिएगा। ठीक, तो अगर न्यूमेरिकली आप देखोगे ना तो ये 4 है, ये 3.5 है, ये देख के बताओ ना। ठीक है, ABC पे सी कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी बड़ी है लेकिन वो छोटा होगा इससे। क्यों? पावर कम है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होगा ना। साइज़ बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर कम हो जाता है। ऐसा और नो, है ना। इंसान बूढ़ा हो जाए तो चॉकलेट खाने का मन कम हो जाता है, बच्चा रहे तो ज़्यादा रहता है। ऐसा और नो? अरे ऐसा और नो? याद रहेगा। थोड़ी बहुत वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगी, समझ जाना कि साइंटिस्ट अलग अलग है, पॉलिंग स्केल अलग है, मोलिकुलर स्केल अलग है, एलाइड रेशो स्केल अलग है। याद रहेगा। फ़ोन पे क्या आते हैं? याद रहेगा। चलिए, तो इनकी वैल्यू कर लेते हैं। ये इसको टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्या हुआ, 2.1 से क्या हो गई? 1 हो गई। मतलब टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अरे क्या होती है? और इसी का ठीक उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? अरे बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है मतलब कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है।
इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती तो क्या आता है। देखो लेफ्ट राइट जाने पे क्या हो रहा है, देखो अरे L2 आ जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट जाने पे क्या हो रहा है, मतलब कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक नेचर कैरेक्टर या प्रॉपर्टी क्या होगी, अरे बताओ ना रे, बढ़ेगी ना, यस और नो। ठीक उल्टा टॉप टू बॉटम आने पे कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं बताइए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर या नेचर या प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, टॉप टू आने पे देखो जरा 2.1 से क्या हो गई, अरे क्या हो गई, मतलब क्या हो रही है, इसकी और डिक्रीज हो जाएगी 0.9, 0.1 कम कर दो, क्या n फॉर 0. ठीक है। अब इसमें 0.5 जोड़े थे, 5 से छोटा ऑड नंबर क्या आता है, अरे 5 से छोटा ऑड नंबर क्या है, तो यहाँ 0.3 जोड़ना, जोड़ते जाओ जरा, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहाँ ये किस किस से दिख रहा है, कौन से नंबर कैसे दिखता है, ज़रा देखो ढंग से, तो इसकी 2 और ABC में C कौन से नंबर पे आता है, समझ में आ रहा है। इनको भर याद रखो, बाकी इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अपने आप क्या जोड़ते जाना सेकंड पीरियड में, यहाँ क्या जोड़ना और कम कर लेते हैं 0.8, कहीं का 0.7 भी लिखा है कि मेनली 0.7, नीचे जाएंगे तो और क्या हो जाएगा बेटा, और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0.7 हो जाएगा, रूबिडियम सीजियम में। क्लियर है। इसकी वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, इतना याद कर लो बस। कैल्शियम का में तो चूने में, चूने कितने रुपये किलो मिलता है, 1 रुपये किलो, अरे याद करना है। नोबडी विल कम टू योर होम व्हेन नोबडी विल आस्क टू यू हाउ डू यू लर्न द थिंग्स, इज द क्लियर। याद है कि नहीं है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद किया कैसे ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नोबडी विल आस्क यू, इज द क्लियर। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, समझ में आ गया आपको। ये वैल्यूज आपके दिमाग में होने चाहिए, हमेशा याद हो जाएगी इजीली। कल पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। अब आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि मैं पूछूंगा, बेटा बताओ एल्यूमिनियम की बताओ कितनी होती है 1.5, सल्फर कितनी होती तो 2.5, सोडियम कितनी होती तो 0.9, पोटेशियम की कितनी होती 0.8, समझ में आ गया। बोरॉन की कितनी होगी तो 2, कार्बन कितनी होगी तो 2.5, फ्लोरीन कितनी होगी तो 4, ठीक है। फॉस्फोरस की कितनी होगी तो 2.1। क्लियर है, जैसे मुझे याद है वैसा आपको होना चाहिए। क्लियर है बेटा, पक्का कर लेंगे ना, इजी है बहुत। चलिए अब मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक टू मेन एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। मैं दोनों मैंने एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको। पहला एप्लीकेशन जो लिखा हो पहले वो बताता हूँ। इस समझ में सबको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कोई आपसे पूछे कि ज़्यादा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ज़्यादा नॉन मेटेलिक है कि नाइट्रोजन, तो समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ क्या है, ये क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या है, टॉप टू बॉटम में क्या कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, ये कौन सा कैरेक्टर है, नॉन मेटल। ये क्या है, मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम। क्लियर, क्या पीरियड में सब पढ़ोगे ना बेटा। आगे क्या आएगा, जर्मेनियम मेटलॉइड है। फिर टिन और लेड, टिन और लेड क्या हो गए, टिन और लेड क्या है, मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड टॉप टू बॉटम आने पर और लेफ्ट राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक, इसका उल्टा टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर है। पीरियड टेबल में इसको देखना आपको बहुत जगह मिलेगा। ठीक, ये बात समझ में, मिटाओ इसको। ठीक है, अब देखना, अब कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। फॉर्मूले जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 99% केस में हम कोशिश करते हैं कि इस रूल को फॉलो करें हम। 1% केस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है।
किसके ऑर्डर में लिखते हैं? जो इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, जो पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको पहले लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको। तो कौन पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको, अरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ये अपना देकर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ऐसा और नो? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? देखो ज़रा, हाइड्रोजन की कितनी है, इसकी कितनी है? कौन सा ऑर्डर है? किसका फॉर्मूला है ये? किसका है? H2 है कि नहीं है? 2 इसका चार्ज यहाँ है, इसका चार्ज यहाँ जाएगा। मालूम है आप लोग का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? अरे पता है ना? हाँ, तो बताइए जरा, अब हम देखते हैं कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं। जरा फॉर्मूले किसके ऑर्डर में लिखे जाएंगे? या फिर क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका नाम। अरे कहीं भी अगर किसी मंदिर में जाएंगे तो क्या लिखा रहता है? दान दाता का नाम लिखा रहता है ना। 10,000 वाले का नाम ऊपर, 5,000 वाले का नाम नीचे, 2,000 वाले का नीचे, 1,000 वाले का नीचे, 10 रुपये लेकर रहता ही नहीं है, ठीक है। अरे ऐसा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका नाम, अरे क्या बोलो, फिर जो एक्सेप्ट करेगा उसका नाम, किसमें? समझ में आया? आगे बढ़े बेटा, ठीक है, उसका नाम बाद में रहेगा, ठीक। तो इसी टाइप से उनका ऑर्डर को हम लिखते हैं जनरली। तो वो कौन पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। देखते हैं पहला एग्जांपल। वाटर में देखो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ऑक्सीजन की कितनी है? किसकी ज़्यादा है? इसलिए ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर वाले से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे कितने लेगा जी? जितना उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। कितने ज़रूरी है? 6 को। इसलिए यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे? एक हाइड्रोजन बोलता है मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा, तो ऑक्सीजन बोलता है अपने और एक भाई को पकड़ के लेके आ। H और H क्या बन गए? दोनों मिलके मुझे इलेक्ट्रॉन देते, मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपना ऑक्टेट, मैं मतलब ही हूँ, यस और नो? मुझे अपना ऑक्टेट और मुझे स्टेबल होना, हो गया स्टेबल, यस और नो? अच्छा, यहाँ पर एक नई बात बताओ, यहाँ ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है? ऑक्साइड के फॉर्म में है, परऑक्साइड के फॉर्म में कि सुपर ऑक्साइड में? अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो तो ऑक्साइड, अगर एक O के ऊपर -1 चार्ज हो तो परऑक्साइड। पैरा ऑक्साइड नहीं बेटा, परऑक्साइड। और O2 के ऊपर -1 चार्ज हो तो क्लियर है? पुराना भूलना नहीं है, रिवीजन ही। और देखो पलटा रही, पीछे देख रही है वहाँ पर, है ना? रिवीजन ही डिवीजन है। समझ में आया? भूल के करे। ये क्या है? सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या है? और ये क्या है? पुराना नहीं भूलने का। तो यहाँ ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है? क्लियर है? तो फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखे? समझ में आया? इसलिए ऐसा लिखेंगे, इसलिए OH2 लिखेंगे, OH2 नहीं लिखेंगे। समझ में आया? एक फॉर्मूले में समझ में आया। दूसरा फॉर्मूला देखे। अरे दूसरा क्या लिखा है? एग्जाम्पल ये देख लिया। अब ये देखते हैं क्या, कौन सा Cl? क्या बोलते, इसका नाम क्या है? पीछे तुम बताओ भैया, बालकनी में बच्चे आए। नमक। सरकार मैंने आपका सोडियम, EM क्यों लगा? नियम है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो सफिक्स क्या लगेगा? सोडियम। क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाई वी राइट द फॉर्मूला ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, NaCl को लिखते Cl Na। तो मुझे जरा देख के बताइए यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? कितनी है? ABC में C कौन से नंबर पे आ जाता है? अब क्या होगा? ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रो, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम कल देखेंगे कि इन दोनों के बीच का क्या। ओए टाइम नहीं हुआ, कल देखेंगे मतलब अभी नहीं हो पाएगा। टाइम देखेंगे मतलब यार पहले ही बंद, इतनी जल्दी
क्या लगवाना थे वो हल्दी? कितना डिफरेंस है रे? अरे कितना डिफरेंस है? अरे कितना डिफरेंस है? अगर दो एलिमेंट के बीच की इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू एलिमेंट्स is more than 1.7, then the nature of bond will be, ठीक है? ये मैं आज आपको सिर्फ फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे, बिकॉज अभी टाइम हो जाएगा, उतना हो नहीं पाएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। 5 मिनट तो बच्चे नहीं हो पाएगा, इसको पढ़ लो पहले अच्छे से, कल उसको फ्रेश तरीके से बताऊंगा मैं आपको। 5 कंडीशन बताऊंगा मैं आपको कि कब कोई बॉन्ड, अगर ये आपको याद है ना तो उसको आप देख के पता लगा लोगे कि वो कोवेलेंट है कि आयनिक कि पोलर कोवेलेंट है। HCl पूरी तरह से कोवेलेंट भी नहीं है, पूरी तरह से आयनिक भी नहीं है, वो पोलर कोवेलेंट है, ठीक है? तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं। तो देयर आर 5 कंडीशंस, 5 डिफरेंट केसेस आर देयर। उनमें से एक केस मैंने आपको बताया, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7 ज़्यादा है, तब यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, तब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऊपर आयन आ गए, चार्ज आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयनिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट। इज इट क्लियर? यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन देकर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया कि 281 था 28 हो गया ना, और ये 287 था 288 हो गया। यस और नो? ये बॉन्ड कैसा बन गया? आयोनिक बॉन्ड। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिटी इज लेस देन 1.7 देन द नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी 5 केसेस आर दिए। 0 डिफरेंस होगा तो 100% कोवेलेंट, 1 होगा तो 80% कोवेलेंट, 20% आयनिक, पोलर कोवेलेंट। थर्ड कंडीशन 1.7 से कम होगा तो कोवेलेंट, 1.7 होगा तो 50% कोवेलेंट, 50% आयनिक, 1.7 ज़्यादा होगा तो आयनिक। कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं, इधर ध्यान दे। पहले ही समझ में आया इनिशियल कंडीशन क्यों लिखते हैं? जनरली हम फॉर्मूले किसके ऑर्डर में लिखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इन दोनों में समझ में आ गया? आगे और देखें, आगे कौन सा फॉर्मूला लिखे थे हमने? H2SO4, यस और नो? H2SO4 कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अरे जल्दी बताओ। इसकी किस ऑर्डर में लिखते हैं फॉर्मूले हम जनरली? दैट्स व्हाई वी राइट द फॉर्मूला ऑफ। लोगों ने BSc MSc पढ़ी थी, उनको पता ही नहीं आज तक। हाँ, ऐसा होता है, सब नहीं पढ़े ना बेटा, हमको कुछ नया पढ़ना है। स्टार्ट कहाँ से की क्लास मैंने कि Na+Cl मिलेगा तो NaCl बन जाएगा, ये पुरानी बात थी। अब उससे कुछ नया पढ़ना है क्या, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर द डे क्या है बेटा? ये ऐसा क्यों लिखे, समझ में आ रहा है? आप ऐसा भी लिखते, 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 क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? इलेक्ट्रॉनिटी कितनी है इसकी? इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा और नो? इससे कौन इलेक्ट्रॉन ले लेगा? इससे कौन, इसने लिया, इसने, इसे कौन ले लेगा? तो ऐसा क्या होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन से ऑर्डर में लिखते हैं फॉर्मूले हम? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो 9-10 केस में फॉलो करेगा, 1% नहीं करेगा, वो मैं कहाँ नहीं करेगा कल बताऊंगा आपको, और क्यों नहीं करेगा वो भी बताऊंगा। और इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या सीखेंगे कल, कि जो बार बार आप लोग को आ रहा है ना कि ये इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर का है, ये आ रहा है ना यहाँ पर कि ये कोवेलेंट नेचर का है, ये आयनिक नेचर का है, तो आपको अब रटना, इसको पढ़ने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे कि कौन कोवेलेंट नेचर का होगा, कौन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे, और कॉल इट अ डे। टुमारो वी विल स्टडी फर्दर अबाउट सेकेंड कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया?